देवी चौधरानी भाग 8। बागदी की लड़की कहकर हरिबल्लभ द्वारा प्रफुल्ल को निकाले गए आज 10 वर्ष हो गए थे। हरिबल्लभ राय के ये 10 वर्ष अच्छे नहीं बीते। जागीरदार देवी सिंह का अत्याचार और ऊपर से डाकुओं का आतंक था। हरिबल्लभ के ताल्लुके का रुपया डाकुओं ने लूट लिया और देवी सिंह का लगान नहीं गया। देवी सिंह ने ताल्लुका नीलाम करा दिया। होस्टिंग तथा गोविंद सिंह की कृपा से सरकारी कर्मचारी देवी सिंह के दास थे। हरिबल्लभ का 10,000 का ताल्लुका देवी सिंह ने 2,500 रुपये में खरीद लिया था। शेष लगान भी नहीं चुका। देनदारी बढ़ने लगी। देवी सिंह से तंग आकर और जेल के भय से हरिबल्लभ ने दूसरी संपत्ति गिरवी रखकर ऋण चुकाया। इससे आय बहुत घट गई और खर्च कुछ भी घटा नहीं। हरिबल्लभ की पूजा, उत्सव, अन्य कर्म, दान धर्म, लाठीबाजी पहले की ही तरह रहे। डाकुओं के खजाना लूटने के बाद लठैत कुछ और बढ़ाने पड़े। खर्च का पूरा नहीं पड़ता था। सरकारी खजाने की कई किश्तें शेष रह गईं। जो संपत्ति बची थी उसके भी बिक जाने की नौबत आ गई। ऋण पर ऋण लदता ही जा रहा था। सूद असल के बराबर हो गया था। 50,000 रुपया देवी सिंह का शेष रह गया। हरिबल्लभ रुपये का प्रबंध न कर सके। हरिबल्लभ राय की गिरफ्तारी का परवाना निकल गया। ब्रजेश्वर रुपये के लिए अपनी ससुराल गया तो उसके ससुर बोले, भैया मेरा रुपया तुम्हारे लिए ही है, मेरा और है ही कौन, परंतु ये जब तक मेरे पास है तब तक मेरा है। तुम्हारे बाप को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? महाजन तो सब ले लेंगे। तुम अपना धन क्यों नष्ट करना चाहते हो? ब्रजेश्वर बोला, मुझे धन की आवश्यकता नहीं है। अपने बाप को बचाना मेरा धर्म है। ससुर बोले, तुम्हारे बाप के बचने से मेरी बेटी को क्या लाभ? रुपया रहने से मेरी बेटी का दुख दूर होगा, ससुर के रहने से नहीं। ये सुनकर ब्रजेश्वर को बहुत क्रोध आया। वो बोला, तो आपकी लड़की रुपया लेकर रहे, दामाद की आपको क्या आवश्यकता है? मैं सर्वदा के लिए विदा होता हूँ। तब सागर के पिता ने लाल आंखें करके ब्रजेश्वर का और भी अपमान किया। ब्रजेश्वर ने भी कड़ा उत्तर दिया। उसने चलने की तैयारी की। ये सुनकर सागर भयभीत हुई। सागर की माँ ने दामाद को अंदर बुलाया, बहुत समझाया, परंतु सब व्यर्थ। एकांत में ब्रजेश्वर की सागर से भेंट हुई। उसने ब्रजेश्वर के पैर पकड़कर कहा, एक दिन तो ठहरो, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। ब्रजेश्वर ने क्रुद्ध होकर पैर खींच लिए। पैर खींचने में कुछ जोर से सागर को पैर लग गया। सागर ने समझा पति ने लात मारी। वो पैर छोड़कर खड़ी हो गई और बोली, मुझे लात मार रहे हो? ब्रजेश्वर ने लात मारी नहीं, लग गई। ये कह देने से ही बात समाप्त हो जाती, परंतु वो क्रुद्ध था, इसीलिए सागर की त्योरी देखकर उसका क्रोध भड़क गया। वो बोला, यदि मारी ही है तो क्या हुआ? मेरा पैर तुम्हारे बाप ने भी एक दिन पूजा था। सागर क्रोध में अपने आप को भूल गई। वो बोली, मैं उसका प्रायश्चित करूंगी। तो तुम बदले में लात मारोगी? मैं इतनी नीच नहीं हूं, परंतु यदि ब्राह्मण की बेटी हूं तो मेरा पैर। सागर की बात पूरी भी न हुई थी कि पीछे से किसी ने कहा, नौकर की तरह दबाओगे। सागर भी शायद यही कहने जा रही थी। उसने बिना सोचे समझे कह दिया, गोद में रखकर नौकर की तरह दबाओगे। ब्रजेश्वर बोला, तो मेरा ये प्रण है कि जब तक ये स्थिति पैदा न होगी तब तक तुम्हारा मुंह न देखूंगा। प्रतिज्ञा भंग करूं तो ब्राह्मण नहीं। ये कहकर ब्रजेश्वर चला गया। सागर रोने लगी। तभी नौकरानी वहां आई। उसे देखकर सागर ने उससे पूछा, खिड़की से तू बोली थी क्या? नहीं, मैं तो कुछ नहीं बोली। तो खिड़की पर कौन था? तभी एक रूपवती और तेजस्विनी स्त्री ने कमरे में प्रवेश किया। वो बोली, खिड़की पर मैं थी। तुम कौन हो? सागर ने चकित होकर पूछा, क्या तुम भी मुझे नहीं पहचानती? नहीं, तुम हो कौन? मैं देवी चौधरानी हूं, वो स्त्री बोली। नौकरानी कांपती हुई बैठकर रोने लगी। देवी चौधरानी बोली, चुप रह हरामजादी, रोई तो जबान खींच लूंगी। नौकरानी सिसकती हुई खड़ी हो गई।
सागर को भी पसीना आ गया था। वो चुपचाप उसकी ओर देख रही थी। जो नाम उन्होंने सुना उसे बच्चा बूढ़ा कौन नहीं जानता था। बड़ा भयानक नाम था। परंतु तभी सागर हंस पड़ी। देवी चौधरानी के चेहरे पर भी मुस्कान खेल उठी। दोनों फिर बहुत देर तक ध्यानपूर्वक एक दूसरे की ओर देखती और बातें करती रहीं। वर्षाकाल की चांदनी रात थी। त्रिसोत्रा नदी में बाढ़ आ रही थी। चंद्रमा की किरणें नदी की लहरों पर चमक रही थीं। किनारे से कुछ दूर एक बजरा बंधा था। बजरे से कुछ दूर एक नाव थी। एक और बांसों पर पाल बिछा था। उस पर मल्लाह सो रहे थे। बजरे की छत पर भी कोई था। छत पर एक गलीचा बिछा था। वो बहुत सुंदर था। उस पर चित्र बने थे। गलीचे पर एक स्त्री बैठी थी। उसके बालों पर चांद की किरणें पड़ रही थीं। बालों की सुगंध से आकाश भर उठा था। जूही का गजरा उसके बालों में बंधा था। रमणी साक्षात सरस्वती के समान वीणा बजा रही थी। चंद्रमा की किरणें युवती के अलंकारों पर नृत्य कर रही थीं। एकाएक उसके कर्ण कुंडल हिल उठे। सर्प जैसे उसके केश लहराने लगे। वीणा पर नटरागिनी बजी और पाल पर सोए हुए मल्लाहों में से एक जाग उठा। वो चुपचाप आकर सुंदरी के पास खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या हुआ? स्त्री, दिखाई नहीं पड़ा? पुरुष, आ रहा है क्या? स्त्री ने पुरुष को एक दूरबीन उठाकर दी। उसने दूरबीन से चारों ओर देखा। उसे एक बजरा दिखाई पड़ा। वो बोला, देख, वही है। इधर और किसी बजरे के आने की बात तो नहीं थी। पुरुष फिर दूरबीन से इधर उधर देखने लगा। युवती बोली, रंगराज, आज्ञा। क्या देख रहे हो? देखता हूं कितने लोग हैं। कितने हैं? ठीक से पता नहीं चल रहा, पर अधिक नहीं है। ठीक है, नाव खोलो और अंधेरे अंधेरे चुपचाप चले जाओ। रंगराज ने कड़क कर कहा, नाव खोलो। उस नाव पर 50 आदमी सोए हुए थे। रंगराज की आवाज़ सुनकर वो सब उठ बैठे। उन्होंने अपने अपने हथियार संभाल लिए। सब तैयार होकर बैठ गए। नाव चुपचाप खुलकर बजरे से आ लगी। रंगराज हथियारों से सज्जित होकर उस पर सवार हो गया। युवती बोली, रंगराज, जो मैंने कहा याद रखना। याद है, कहकर वो नाव पर बैठ गया। नाव चुपचाप किनारे किनारे बढ़ चली। जो बजरा रंगराज ने देखा था वो बहता हुआ निकट आ गया था। नाव को बहुत दूर नहीं जाना पड़ा। बजरे के पास पहुंचकर नाव किनारा छोड़कर उस बजरे की ओर चली। शोर जरा भी नहीं हो रहा था। बजरे की छत पर 8 सिपाही थे। उनमें 2 व्यक्ति हथियार बंद थे। शेष 6 वायु का आनंद ले रहे थे। वो सो रहे थे। पहरे वालों में से एक ने नाव को बजरे के निकट आते देखा। वो चिल्लाया, नाव दूर रखो। रंगराज बोला, तुम दूर रखो अपना बजरा। पहरेदार ने धमकाने को गोली दागी। रंगराज हंसकर बोला, क्या पांडे जी के पास एक छर्रा भी नहीं है? लो, मुझसे लो। ये कहकर रंगराज ने पहरेदार को निशाना बनाया, परंतु तुरंत ही बंदूक नीची करके कहा, अभी तुझे मारूंगा नहीं, केवल तेरी लाल पगड़ी उड़ाऊंगा। उसने बंदूक रखकर एक तीर चलाया, जिससे उसकी लाल पगड़ी उड़ गई। पहरेदार भयभीत हो उठा। नाव बजरे के पीछे लग गई। 10-12 आदमी बजरे पर चढ़ गए। सोए हुए 6 पहरेदार बंदूक की आवाज़ सुनकर उठ तो गए थे, परंतु नींद में ही आक्रमणकारियों ने उन्हें बांध लिया। जगने वालों ने लड़ाई की, परंतु बहुत साधारण। शीघ्र ही उन्हें भी बांध लिया गया। बजरे में प्रवेश करना चाहा तो उसका द्वार बंद था। बजरे के अंदर ब्रजेश्वर था। वो ससुराल से घर लौट रहे थे। रास्ते में ये आफत आ गई। रंगराज द्वार खटखटाते बोला, दरवाज़ा खोलो महाशय। ब्रजेश्वर बोला, कौन है? रंगराज ने कहा, कोई बात नहीं, बजरे पर डकैती हुई है। ब्रजेश्वर तनिक स्तब्ध रहे, फिर पुकारा, पांडे, तिवारी, राम सिंह। राम सिंह ने छत पर से ही उत्तर दिया,
धर्मावतार हम सबको बांध कर रखा है। ब्रजेश्वर हंसकर बोला, बड़े दुख की बात है जो तुम्हारे जैसे बहादुरों को भी बांध लिया। डाकुओं ने बहुत बड़ा अपराध किया। अच्छा, घबराओ नहीं, कल तुम्हारा प्रबंध होगा। रंगराज भी हंसकर बोला, मेरी भी यही राय है। अब आप द्वार खोलिए। तुम कौन हो? मैं डाकू हूं और आपसे द्वार खोलने की प्रार्थना करता हूं। मैं द्वार क्यों खोलूं? हम लोग आपको लूटेंगे। क्या मुझे भी तुमने पहरेदार समझा है? मेरे हाथ में दुनाली बंदूक है। जो पहले घुसेगा उसे जान से मार दूंगा। एक आदमी नहीं घुसेगा। आप अपनी बंदूक से कितनों को मारेंगे? फिर आप ब्राह्मण हो और मैं भी ब्राह्मण हूं। एक और ब्रह्म हत्या होगी। व्यर्थ ब्रह्म हत्या से क्या लाभ? तो मैं ही वो पाप करूंगा, ब्रजेश्वर बोला। दो डाकू उसी समय बगल का द्वार तोड़कर अंदर घुस गए। ब्रजेश्वर ने बंदूक घुमाकर उनको मारी तो उनमें से एक गिर पड़ा। तभी रंगराज ने सामने के द्वार पर दो लात मारी। द्वार टूट गया। रंगराज अंदर घुसा। ब्रजेश्वर रंगराज को निशाना बनाने लगे तो रंगराज ने बंदूक छीन ली। दोनों बलवान थे, परंतु रंगराज अधिक फुर्तीला था। ब्रजेश्वर फुर्ती से तलवार खींचकर बोला, देखो ठाकुर, मुझे ब्रह्म हत्या का भय नहीं है। ये कहकर वो रंगराज पर झपटा। तभी टूटे हुए द्वार से 4-5 डाकू और आ गए। उन्होंने ब्रजेश्वर के हाथ से तलवार छीन ली। दो डाकुओं ने उन्हें कसकर पकड़ लिया। एक डाकू रस्सी लेकर बोला, बांधना पड़ेगा क्या? ब्रजेश्वर बोला, बांधना नहीं, मैं हार मानता हूं। क्या चाहते हो? बोलो, मैं देता हूं। आपके पास जो कुछ भी है सब लूंगा। पहले शायद कुछ छोड़ देता, अब एक पैसा भी न छोड़ूंगा। ब्रजेश्वर, जो बजरे में है ले जाओ, मैं बाधा नहीं डालूंगा। डाकुओं ने सामान उठाना शुरू कर दिया। अब लगभग 25 आदमी बजरे पर थे। सामान कुछ था नहीं, पहनने के कपड़े, पूजा के बर्तन, बस। तब ब्रजेश्वर बोला, सब ले चुके, अब जाओ। रंगराज बोला, जाता हूं, परंतु आपको भी मेरे साथ चलना पड़ेगा। मुझे कहाँ जाना होगा? हमारी रानी के पास। तुम्हारी रानी कौन है? हमारी राजरानी। वो है कौन? क्या डाकुओं की भी राजरानी होती है? देवी रानी का नाम नहीं सुना तुमने? तो तुम लोग देवी चौधरानी के दल के हो? दल क्या, हम रानी जी के सेवक हैं। जैसी रानी वैसे ही सेवक, परंतु मुझे उनके दर्शन करने क्यों जाना होगा? क्या मुझे बंदी बनाकर कुछ वसूल करना चाहते हो? बजरे पर कुछ नहीं मिला, आपको रोकने से शायद हमें कुछ मिले। तो चलो, मेरी भी चलने की इच्छा है। सुना है तुम्हारी रानी देखने योग्य है। वो युवती है ना? वो हमारी माँ है। संतान अपनी माँ की आयु का लेखा जोखा नहीं रखती। सुना है वो बहुत रूपवती है। हमारी माँ देवी के समान है। चलो, मैं भी देवी के दर्शन कराऊं। ब्रजेश्वर रंगराज के साथ बाहर निकला। बजरे के मल्लाह भय से पानी में कूद पड़े। ब्रजेश्वर उनसे बोले, तुम लोग बजरे पर आओ, डरो नहीं, अपने अल्लाह का नाम लो, तुम लोगों का सब कुछ सुरक्षित है। मल्लाह बजरे पर चढ़ गए। ब्रजेश्वर रंगराज से बोला, मेरे पहरेदारों के बंधन खोल दो। रंगराज बोला, यदि इन्होंने खुलकर हम पर आक्रमण किया तो हम आपका सिर काट लेंगे। आप इन्हें ये समझा दें। ब्रजेश्वर ने पहरेदारों को समझा दिया। उन्हें आदेश दिया, तुम लोग यहीं रहना, कहीं जाना नहीं, मैं अभी लौट कर आता हूं। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए देवी चौधरानी का अगला भाग।